हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज लगाते हैं साड़ी में फॉल। ये साड़ी में फॉल है जो मैं वन साइड मशीन से लगाऊंगी और दूसरी साइड हाथ से। चलिए आप देखते हैं। पहले मैं इसकी जो किनारी है साड़ी में, एक तरफ तो लेस लगी हुई है और एक तरफ मैं इसकी किनारी को हाथ से मतलब फ़ोल्ड करके मशीन से सिलाई लगाऊंगी। इसमें देखिए इस तरह से पतला फ़ोल्ड करूँगी। पीको भी कर सकते हैं पर वन साइड है तो अंदर आ जाता है ये। तो मैंने सोचा कि इसमें मैं वन सिलाई लगा लेती हूँ। सिलाई पतली करके लगा लो पाइपिंग की तरह तो ठीक लगती है। अब ये मैंने सिलाई लगा ली किनारी पे। अब फॉल की स्टार्टिंग करते हैं। ये साड़ी बहुत फिसल रही है इस टाइम पे, तो चलिए फॉल उठाते हैं अपने। पहले नाप लेते हैं हमें किनारी से कितना 10 इंच पे हमें ये छोड़ के अंदर की तरफ हमें फॉल लगानी होती है। आप जिसके पास इंची टेप है वो इंची टेप से नाप सकते हैं 10 इंच। और इंची टेप नहीं है जिन लेडीज़ के पास, नहीं होता हर घर में, तो वो लोग अपनी फिंगर से वन मतलब एक बीता और फिर 4 फिंगर इस तरह से नापोगे तो ये 10 इंच के अराउंड आ जाता है। पूरा हाथ खोल के अच्छे से फैला के नापना और 4 फिंगर पास पास करके उसको कर दी। ये मैंने फोल्ड को धो के प्रेस कर लिया है और इसकी जो किनारी थी उसे मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया प्रेस से ही। तो चलिए अब इसे अंदर की तरफ मैंने प्रेस से ही चिपका दिया था ताकि लगाते टाइम दिक्कत ना हो। और अब इसे मशीन से मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ लगाना। तो चलिए देखते हैं कैसे लगते। इसकी किनारी पे ना लेस लगी हुई है, मतलब लेस वाला बॉर्डर है, वो भी मशीन से लगा हुआ है। तो जो हमारी ये मशीन से जो फॉल लगेगी ना, इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। अदरवाइज़ अगर हैंडवर्क की साड़ी होती है या कोई मोती सितारा लगा होता है तो मशीन को चलाने में भी दिक्कत आती है और फिनिशिंग भी इतनी अच्छी नहीं आती। पर ये प्लेन लेस लगी हुई है, इसमें बॉर्डर लेस का ही है तो फिनिशिंग इसमें अच्छी आ जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे लगेगी, आपको दिखाऊंगी मैं। और इस तरीके से आप लगाओगे ना फॉल तो ईज़िली बहुत अच्छे से लग जाती है और टाइम भी बहुत कम कंज्यूम होता है। फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है फॉल में। तो चलिए देखो। अब ये हमारी नीचे की साइड मशीन से हमने लगा दिए फॉल। फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। आपको लग रहा होगा कि ये सिमेट्री है या झोल वोल आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्योंकि साड़ी थोड़ा फिसल रही है, मशीन के पट्टे पे ही रखी हुई है इसलिए। अब मैंने धागा ले लिया और धागे को सिंगल ही तरीके से प्रो दिया। अभी तो डबल मैंने नॉट लगा दिए क्योंकि जो इस साइड का जो पार्ट है ये अंदर की तरफ आएगा हमारी जब हम साड़ी को पहनेंगे। तो इसका जो ये जो ऊपर वाली फॉल की साइड होती है इसको हम डबल वाले धागे से ही अच्छे से टाइट करके तुरप देंगे, मतलब हल्के हल्के टाँके निकाल के। तो चलिए इसको पहले मैंने फैला लिया अच्छे से साड़ी को मशीन पर ही। इतने इस पार्ट को हम अच्छे से डबल धागे से ही फोल्ड करेंगे अच्छे से। अब बाकी हमारी जो फॉल है वो सुई धागे से लगेगी क्योंकि हम इसे मशीन से नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि ऊपर जो हम अगर मशीन लगाएंगे तो फिर वो सिला हुआ सा लगेगा, वो बहुत गंदा सा लगता है। इसे हम हल्की हल्की तुरपाई के वे में बनाएंगे इसको। चलिए देखते हैं। ये जो मैंने हाथ है ये फॉल ना उड़े इसलिए रखा हुआ है क्योंकि फ़ैन चल रहा है तो हवा और साड़ी भी बहुत सरकने वाली है तो ये बार बार गिर रही है। तो हाथ रखने से इजीली आराम से ही लग जाएगा। अब मैं इसे यहाँ पे निकाल के इसे यहाँ पे पक्का कर दूँगी।
पे पक्का कर दिया ताकि कभी उधरता है तो ये वाला पार्ट हमारा निकलेगा नहीं। अब मैं इस धागे को सिंगल कर दूँगी यहाँ से। अब इनको दोनों को 2 धागे उनको खोल के एक धागा, क्योंकि ऊपर हम सिंगल धागे से ही फॉल लगाते हैं ताकि वो कम चमके। अगर डबल धागे से लगा देंगे तो मोटा धागा हो जाएगा तो साड़ी में दिखेगा तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। सिंगल धागे से ही यहाँ पे हम फॉल लगाएंगे। एकदम हल्का हल्का टाँका लेते हैं, मतलब नीचे की तरफ जो टाँका एकदम हल्का जाए और ऊपर की तरफ अगर बड़ा भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, वो अंदर रहता है। पर जो साड़ी के नीचे की तरफ का टाँका होता है वो हमेशा हमारा हल्का ही बाहर की तरफ जाना चाहिए। जितना भी कम से कम पॉसिबल हो उतना ही बाहर की तरफ निकालें आप, नीचे की तरफ। पर हाथ तो आपको दोनों यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि साड़ी हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा जो भी साड़ियाँ होती हैं उनका फैब्रिक ऐसा ही होता है कि वो गिरती हैं, सरकती हैं, चोल आ जाती है। तो आपको अच्छे से फैला के ही साड़ी में फॉल लगानी है। ये मशीन के बूट में मैंने इसलिए फंसा दी है ताकि ये निकले ना, बार बार हिल रही है। ये मैं पट्टे पे रख के लगा रही हूँ फॉल मशीन के, इसलिए मैंने उसी की हेल्प ले ली ताकि वो साड़ी इधर उधर ना खिसके। आप नीचे बैठ के भी लगा सकते हो, ये ज़रूरी नहीं कि आप मशीन के ऊपर ही बैठ के लगाओ। मैंने यहीं पे मैं बैठी थी, मशीन से लगा रही थी, इसलिए मैंने यहीं लगा दी। तो चलिए अब देखते हैं। ऐसे यहाँ पे भी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी ही लग गई क्योंकि पट्टा प्लेन था और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। आप देख रहे हैं आप आगे। अब देखिए ये एंड वाला पॉइंट है, ये वाला जो हमारा पार्ट होता है ये साड़ी में प्लेटों के बाद ऊपर की तरफ आता है। तो ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा सिंगल धागे से ही लगेगा। सिंगल में धागा हमारा मतलब धागा दिखना चाहिए हमारा इसमें नीचे की तरफ। और इस फॉल को लगाते समय हमें एक एक बीते पे हमें पक्का भी करना होगा टाँका। जैसे एक बीता का आपने इस तरह से तुरपाई वाला वे कर लिया, उसके बाद हम इसमें एक नोट लगा देंगे, फिर स्टार्ट करेंगे ताकि कभी हमारी फॉल खुलती भी है तो एक साथ पूरी फॉल ना खुले, वो एक बीते वाली ही फॉल खुले। नहीं तो अगर आप नहीं पक्का करोगे तो फॉल कभी खुलती है तो वो सीधा नीचे लटक जाएगी। तो इसलिए हमेशा पक्का ज़रूर करके चलिए थोड़ा एक एक बीते पे। तो मैं इसे यहाँ पक्का कर दूँगी। यहाँ पे ये एंड हो गया फॉल का हमारा। पक्का जरूर बहुत अच्छे से करना है, नॉट अच्छे से लगनी चाहिए यहाँ पे। ये हमारी फॉल लग चुकी है। तो चलिए अब आपको मैं दिखाती हूँ कि फिनिशिंग कैसी आई है। बिल्कुल भी झोल नहीं आया है, ना सिलबट्टे पड़ी हैं किसी भी प्रकार का। दोनों साइड से आपको दिखाती हूँ मैं फॉल। ये हमारी साड़ी का फ्रंट है। फ्रंट पे देखिए आप, बिल्कुल भी झोल नहीं आई है और टाँके भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।